नमस्कार किसान भाइयों। बोट एक्सपी किसान डैब की ओर से आपको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको लोकस्ट यानी टिड्डी के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में हम टिड्डी के लक्षण, जीवन चक्र, नुकसान, रोकथाम व सावधानियों के बारे में जिक्र करेंगे। आजकल कपास, गवार इत्यादि में टिड्डी आने का खतरा बना रहता है। तो आइए जानते हैं इसके लक्षण, जीवन चक्र, नुकसान और उसकी रोकथाम के बारे में। तो सबसे पहले हम लक्षण से शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि टिड्डी एक प्रवासी जीव होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। टिड्डी 6 पैरों वाला कीट है, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एक वयस्क टिड्डी के पंख लंबे होते हैं, जिससे वो लंबी दूरियां तय कर सकती है। अकेली होने पर यह हरे भूरे रंग की दिखाई देती है, जो पेड़ों में छिपने के काम आता है। बड़े होने पर टिड्डी पीले रंग की हो जाती है। तो अब हम जीवन चक्र को समझते हैं। टिड्डी मुलायम एवं नम मिट्टी में 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी जमीन में अंडे देती है। उसी में यह अंडकोश को रखने के पश्चात गड्ढे के ऊपरी सिरे पर अपने जनन छिद्र से एक झागदार द्रव निकालती है, जिसके सूखने पर यह सीमेंट की तरह जम जाता है। इस प्रकार अंडकोश सर्दी एवं गर्मी ऋतु तक लगभग 9 माह तक मृदा में ही रहता है। वर्षा ऋतु के दौरान नमी के संपर्क में आते ही अंडकोश के अंडे फूटने से पंख रहित शिशु मृदा से बाहर निकलने लगते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। शिशु से वयस्क बनने में नर 70 व मादा 80 दिन ले लेती है। जीवन चक्र: सबसे पहले अंडा होता है, फिर फुदका यानी निम्फ जिसे कहते हैं, और उसके बाद वो वयस्क बनता है। इससे होने वाले नुकसान: टिड्डी दल का फसलों को तेजी से चट कर जाता है। लाखों कीड़े मिलकर पूरे खेत को खराब कर देते हैं। आपको बताते चलें कि टिड्डी कुछ पेड़ जैसे नीम, अंजीर, शीशम और आक को छोड़कर ज्यादातर वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं। इस तरह के बड़े हमलों के कारण पूरे सीजन में किसानों की तरफ से की गई मेहनत व्यर्थ हो जाती है। जब भी ऐसे हमले होते हैं तो किसान ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि गर्मी ऋतु में कोई बड़ी फसल नष्ट हो जाएगी, जिससे बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। टिड्डियां बड़े स्तर पर भोजन को नष्ट करेंगी। लगभग 1 टन टिड्डियां औसतन एक छोटा झुंड 2500 लोगों या 25 ऊंट या 10 हाथियों के बराबर खाने में समर्था रखती है। टिड्डियां फल, तने के छिलके, बीज, पत्ते, फूल और गोभी आदि को खाकर नष्ट कर देती है। यह अपने व्यर्थ के साथ पौधों को नष्ट कर देती है और ज्यादा संख्या में पौधों पर बैठकर अपने भार से पौधों को तोड़ भी देती है। यह खास तौर पर देखा गया है कि छोटी टिड्डियों का झुंड ज्यादातर फलों वाले पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें अंगूर, नींबू, खजूर, संतरा व पपीता आदि आते हैं। इसकी रोकथाम के उपाय: घरेलू उपचार के रूप में पहले तेज आवाज वाले यंत्रों को बजाना, जैसे ढोल, नगाड़ा, पिंपा इत्यादि। दूसरा, इसके लिए नजदीकी टिड्डी सुरक्षा दल, किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, उनको आप सूचित कर सकते हैं। रासायनिक विधि से निम्नलिखित दी हुई जो दवाइयां हैं, इनको छिड़ककर भी आप जो है रोकथाम कर सकते हैं, जिसमें लैम्डा शोलोथिन, डेल्टा मिथिन, क्लोरोपाइरीफॉस इत्यादि हैं। रसायन का छिड़काव किया जाना चाहिए। छिड़काव के लिए ट्रैक्टर, स्प्रे मशीन का उपयोग करें, ताकि टिड्डी के जो अंडे या अन्य अवशेष हैं वो आसानी से फसल से उतारे जा सकें। इसके बाद
टिड्डियों के द्वारा दिए गए अंडों को नष्ट कर देना चाहिए। कृषि के क्षेत्र के आसपास खाइयां खोदकर अपरिपक्व टिड्डियों को जल या क्रोसिन के मिश्रण में गिराया जा सकता है। ड्रोन आदि का प्रयोग कर उनके प्रजनन स्थलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए जब आप ये काम कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे तेज हवा या बारिश में आप स्प्रे या कीटनाशक का छिड़काव ना करें। आंखों की सुरक्षा रखें। स्प्रे के बाद अपना हाथ, पैर, चेहरा अच्छी तरह से धोएं। स्प्रे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं और ये वीडियो हम बोट एक्सपी किसान डैप की तरफ से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद।